नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं यूपी पुलिस 2022 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के अंतर्गत विशेषण के ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि यूपी पुलिस की परीक्षा में तो पूछे ही गए हैं। कुछ प्रश्न इसमें ऐसे भी शामिल किए गए हैं जो यूपीएसआई की परीक्षा में भी पूछे गए हैं, क्योंकि यूपीएसआई की परीक्षा हो चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा ही आयोजित किया जाता है और दोनों ही परीक्षाओं के प्रश्न एक दूसरे की परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग देखते हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न यूपी पुलिस की और विशेषण से संबंधित। देखिए, चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन है? चर्चा शब्द से बना विशेषण है चर्चित। विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो विशेषण पर मैंने एक फुल वीडियो बनाया है पूरी परिभाषा और व्याकरण सहित, तो उसको भी आप देख सकते हैं। कोशिश करूंगा कि इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं डाल दूं। तो देखिए अगला प्रश्न, इसका आंसर हो गया सी। अब चौथा व्यक्ति बहुत ईमानदार है, ये होशियार है, तो इस शब्द में जो है चौथा व्यक्ति शब्द है, ये क्या है, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो चौथा क्या है? ये चौथा जो व्यक्ति है ये गुणवाचक विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रियावाचक या संख्यावाचक? तो चौथा शब्द संख्या से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। चौथा व्यक्ति जो है वो चौथा शब्द जो है संख्यावाचक विशेषण है। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण शब्द का कौन सा भेद है? तो थोड़ा सा किसी के लिए होता है कि मुझे 2 लीटर दूध पिला दो, किसी थोड़ा सा का मतलब होता है 1 गिलास दूध पिला दो, किसी के थोड़े से का मतलब होता है 2 चम्मच दूध पिला दो। सबका थोड़े से का पैमाना अलग होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि थोड़े से का मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित यानी निश्चित नहीं है, परिमाण कितना है, पाव भर है, 100 ग्राम है, 1 लीटर है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक जिसको मापा तौला जा सके लेकिन वो अनिश्चित है। खैर यहाँ पे मैं परिभाषा बताने पर जोर नहीं दूंगा, मैं ये मान के चलता हूं कि आप विशेषण पढ़ चुके होंगे, या नहीं भी पढ़े तो आप देख लीजिए, ऐसा ही प्रश्न आता है। यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। यह कुत्ता मेरा है, संख्यावाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। यह कुत्ता, इशारा किया जाए, यह कुत्ता, वह कुत्ता, इशारा किया जाए तो इशारा करने वाले में सर्वनामिक विशेषण होता है, क्योंकि यह इसमें सर्वनाम है। भारत की सबसे बड़ी चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त सबसे क्या है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी, देखिए सबसे चौड़ी नदी। चौड़ी नदी तो चौड़ी खुद विशेषता, लेकिन चौड़ी में की भी विशेषता बता रहा है कि सबसे चौड़ी। चौड़ा होना खुद विशेषण है, लेकिन उस चौड़ा का विशेषण की भी विशेषता बता रहे कि बहुत चौड़ी, सबसे चौड़ी। तो सबसे जो शब्द है वो विशेषता की भी विशेषता बता रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताए। तो हमारा आंसर हो जाता है डी। आंसर देखते रहेंगे। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ता है। प्रयुक्त विशेषण पहचानिए। चंद रुपए का क्या मतलब हम समझे। किसी के लिए चंद रुपए का मतलब लाखों होते हैं, कुछ लोगों के लिए 100 रुपए होता है, कुछ लोगों के लिए 2-4 रुपए होते हैं चंद रुपए का मतलब, यानी पता नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। अनिश्चित कौन सा? तो अनिश्चित चंद रुपए संख्या में ही गिनेंगे, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब बहुत धार्मिक व्यक्ति है, में रेखांकित जो किया गया धार्मिक पद का, वाक्य में पद क्या है? धार्मिक। तो धार्मिक किसकी विशेषता बता रहा है? व्यक्ति की। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताया जो शब्द, उसको कहते हैं विशेषण। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि विशेषण शब्द की पहचान करिए। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है, यानी कुल मिला के हमसे प्रविशेषण पूछ रहा है। विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, यानी कि
इस पर्वतमाला में कहाँ गए इस पर्वतमाला में बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत, तो ऊंचे ऊंचे खुद विशेषता, इसकी विशेषता बता रहा है कि बहुत ऊंचे ऊंचे, तो बहुत शब्द क्या हो गया इसमें, प्रविशेषण हो गया। हमारा आंसर हो जाएगा बी। आटे में थोड़ा नमक डाले, आटे में थोड़ा नमक डाले में प्रयुक्त व्याकरण पहचाने, तो इसमें क्या है, थोड़ा नमक, थोड़ा का मतलब एक चुटकी, एक चम्मच, 2 चम्मच, कितना पता नहीं है, तो अनिश्चित, और इसे गिना नहीं जा सकता, मापा तोला जा सकता, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है ये। हमारा आंसर हो जाएगा डी। विशेषण है, विशेषण क्या है, लंबाई, बुढ़ापा, समझ। संज्ञा क्यों आप विशेषण में ही कहेंगे, संज्ञा या सर्वनाम को विशेषण नहीं कहेंगे, संज्ञा या सर्वनाम की जगह पे जो शब्द आएगा उसे, जो विशेषता बताएगा उसे हम लोग विशेषण कहेंगे। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी, शांत। से संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती, किससे, तो विशेषण से, विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। हमारा आंसर हो जाएगा डी, विशेषण, विशेषता नहीं। मोह शब्द कौन सा विशेषण है, मोह, तो मोह कौन सा विशेषण है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण है, मोह। अगला प्रश्न है, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है, दादी ने ढेर सारे, ढेर सारा क्या होगा, संख्या ही होगा, 1 खिलौना होगा, 10 खिलौना होगा, 100 होगा, उसे संख्या में ही गिन सकते हैं। और ढेर सारा में पता नहीं है 1 है कि 100 है, तो अनिश्चित है लेकिन संख्या है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हमारा आंसर हो जाएगा बी। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं, देखिए अवस्था पूछेगा तो अवस्था कितनी होती है, तो 3 होती है। कौन कौन सी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। योग व्यक्ति ही पहचाना जाता है, योग व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द, देखिए यहां पे लिखा हुआ है योग्य, योग्य ये जो शब्द है क्या है, योग्य, तो योग व्यक्ति जो है वो इसमें क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषता हो जाएगा। किसी की गुण दोष की विशेषता बताए तो गुणवाचक विशेषण होता है। देखिए यहां पे लिखा है गुण दोष रूप रंग आकार प्रकार संबंध दशा फलाना फलाना की विशेषता बताए। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज शब्द क्या है, तो तेज दौड़ना भी एक क्या है, तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण, हमारा आंसर हो जाएगा बी। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए, तो एक लड़का, एक क्या है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो एक क्या दिखा रहा है, तो गणनावाचक, गणना दिखा रहा है, 1 2 3 4, तो ये गणनावाचक विशेषण हो गया। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, चौगुना, 1 गुना 2 गुना चौगुना, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा आवृत्तिवाचक विशेषण। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है, तो चीनी एक स्थान को दर्शा रहा, मद्रासी एक स्थान को दिखा रहा, बिहारी एक स्थान को, क्षेत्र को दिखा रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा स्थान बोधक विशेषण, आंसर हो जाएगा सी। कुछ बच्चे इधर आओ, कुछ बच्चे, तो कुछ में कुछ होंगे तो किलो के भाव में नहीं होंगे, वो संख्या के भाव में ही होंगे, लेकिन कुछ का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक, लेकिन खैर संख्यावाचक दिया तो हमारा आंसर डी होगा, और डीप में जाता तो अनिश्चित संख्यावाचक हमारा आंसर हो जाता है। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है, मुझे थोड़ी ही भूख लगी है, थोड़ी, थोड़ी शब्द प्रविशेषण है, थोड़ी, बच्चे समझदार हो गए हैं, अरे बहुत ही, बहुत शब्द प्रविशेषण, आजकल संतरे कुछ, तो इस प्रविशेषण, यानी इसमें प्रविशेषण कोई नहीं है, यानी विशेषण की जो विशेषता बताए, हमारा आंसर हो जाएगा बी। कई दर्शकगण विशेषण का कौन सा उदाहरण है, कई दर्शक, तो दर्शकों को गिना जा सकता है, यानी जरूर संख्यावाचक है, लेकिन कई का मतलब अनिश्चित संख्या है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, आंसर हो जाएगा डी। किस शब्द में गुणवाचक विशेषण का प्रकार है, अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। सी हमारा आंसर है गुणबोधक, तो सब गुणबोधक ही, अच्छा भी, दानी, न्यायी, कृपालु सब गुणबोधक ही है। देखिए विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, डायरेक्ट पूछ लिया गया है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, यहां पे डायरेक्ट पूछ लिया गया है, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं, हमने पीछे भी देखा था, आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है,
इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, सही बात है, लाल लाल होते हैं। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ पे क्या विशेषता बताई जा रही है? तो इलाहाबादी शब्द क्या है? विशेषता है इलाहाबादी अमरूद, जो कि स्थान से संबंधित है, क्योंकि इलाहाबाद का अमरूद मीठा है। इलाहाबाद एक स्थान है, आंसर हो गया डी। इसमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? परिमाणवाचक का मतलब जिसे मापा तौला जा सके, गिना ना जा सके। तो कौन ऐसा है जिसे मापा तौला नहीं जा सकता है? तो मापा तौला नहीं जा सकता है वाला कौन है? तो अनगिनत तारे। मापा तौला नहीं जा सकता, 2 किलो को माप तौल सकते हैं, 50 गज को माप तौल सकते हैं, 10 लीटर को माप सकते हैं, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि अनगिनत तारे। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? तो माप तौल का, क्रिया के माप तौल का, जिसे गिना ना जा सके। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण? सालों बाद उसका कैसा पति? पति क्या है? संज्ञा या सर्वनाम है। और इसकी विशेषता कौन बता रहे? प्रवासी। कैसा पति? तो प्रवासी पति। हमारा आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण की पहचान करिए। ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन, अपेक्षा। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ऐतिहासिक। इतिहास शब्द का विशेषण है ऐतिहासिक। देखिए यहां पे लिखा हुआ है। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है जो कि पहले पे लिखा हुआ है सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। इसमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषता ही है नहीं वो। तो नमक की विशेषता क्या होती है? नमकीन, यानी नमक जो है वो विशेषण नहीं है। नमक का विशेषण क्या होगा? नमकीन। बर्फ का बर्फीला, पत्थर का पत्थरीला। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? समझदार। तो समझदार क्या है? एक गुण है, गुण दोष है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न। कितने प्रश्न करने हैं? तो इसमें पूछा है कि कौन सा भेद है? तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि कितने जो पूछा है, कितने का मतलब 1 2 4 10। तो कितने वो क्या है? वो संख्या है। तो संख्यावाचक यहां पे विशेषण हो जाएगा। आंसर हो गया बी। नीचे दिए गए शब्दों का कौन सा गुणवाचक का उदाहरण है? तो गुणवाचक में विशेषता होता है, नहीं है। तो ऐतिहासिक विशेषता है, प्रभावशाली, पाश्चात्य, बहुत लंबी रस्सी, ये विशेषता नहीं है। बहुत बड़ा शब्द दे दिया है। देखिए यहां पे लिखा हुआ यह कहानी रोचक है। तो अगर हम लोग अंडरलाइन करेंगे यह को, तो जिसमें इशारा करेंगे यह रोटी मत खाओ जली है, वह मकान ऊंचा है, यह वह जो इशारा करने वाला शब्द होता है वह सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम, न्यून, न्यूनतर और न्यूनतम। तो ये यानी उत्तम अवस्था। हमारा आंसर हो जाएगा डी। जिस शब्द से विशेषता बताई जाए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम लोग कहते हैं विशेष। जैसे चांद सी सीता, तो सीता इसमें क्या है? विशेष है, और चांद शब्द यहां पर विशेषण है। पवित्रता का विशेषण कौन सा है? पवित्रता का विशेषण हो जाएगा यहां पे विकल्प सी, पवित्र, पवित्र और पवित्रता। उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? उन्नति शब्द दर्शाता है विकल्प सी, विशेषण। 25 रुपए दीजिए, 25 रुपए क्या है? तो 25 रुपए एकदम एग्जैक्ट क्या है? सी, निश्चित संख्या एकदम है। आसमान का रंग नीला है, विशेषण पहचानिए। तो देखिए इसमें नीला शब्द क्या है? विशेषता है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, सुहावना क्या है? विशेषण है। किसकी? मौसम की। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगता है।
तो 3.5 मीटर को पूछना चाह रहा है, यानी कि क्या है, तो 3.5 मीटर एकदम एग्जैक्ट क्या है, परिमाण है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, परिमाणवाचक। एक इधर आंसर होगा, देख लेते हैं आंसर भी हम लोग। सी, परिमाणवाचक। निम्न विशेषण की किस अवस्था में से यह करेला कड़वा है? तो कड़वा जो है वो हो जाएगा मूलावस्था। देखिए यहां पे लिखा होगा मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था होते हैं। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। मटमैला शब्द क्या होगा, तो भले ही बुरा चीज कलर है लेकिन होगा वो विशेषण ही। आंसर हो गया ये। संज्ञा शब्द से बनने वाली विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। जो कि ऐसा विशेषण चुनना है जो संज्ञा शब्द से बना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, शक्तिशाली, यानी कि शक्ति से बना है। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो बसंत के मौसम में कैसे फूल खिलते हैं? तो पीले। पीले यहां पर विशेषण है, फूल क्या है, विशेष है, यानी हमारा पीले आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि यूपी पुलिस की तैयारी आप करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।